उच्चल जलधि तरंगा प्रभु शुभ नामे जागे, प्रभु शुभ आशीष मांगे, गाहे प्रभु जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 79 स्वतंत्रता दिवस की 79वीं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर हमारे बीच में हमारे इंस्टीट्यूट के एकेडमिक डायरेक्टर प्रोफेसर ओपी तिवारी सर हैं, हमारे प्रिंसिपल, हमारे टीचर्स, हमारे सारे स्टाफ और हमारे प्यारे बच्चों। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम अपनी आज़ादी के 79th वर्षगांठ को मना रहे हैं। और ये देखिए, जब हम अपनी आज़ादी का दिवस मनाते हैं तो उसके पीछे एक यह भाव रहता है कि ये जो हमें स्वतंत्रता मिली, उसके पीछे हमारे जो शहीद हैं, हमारे जो राजनेता रहे हैं, जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स, हमारे वकील, हमारे डॉक्टर्स, समाज का वह सारा वो तबका जिन्होंने इस देश की प्रगति में अपना योगदान दिया, हम उनके बारे में अपनी कृतज्ञता, अपना सम्मान, अपना प्यार उनके प्रति व्यक्त करते हैं। और इसलिए व्यक्त करते हैं कि हमें वह सौभाग्य कि आज हम अपने देश में हमें यह आजादी कि हम कोई भी काम कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी तरह का हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जब हम आजाद नहीं थे तो हमें कहां जाना है यह हमारे शासक तय करते थे, हमें कौन सा रोजगार करना है हमारे शासक तय करते। लेकिन आज हमें यह आजादी कि हम कहीं भी पूरे देश में कहीं भी जा सकते हैं। जब हमें आजादी मिली तो हम बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में थे, लेकिन आजादी के बाद हम एक बड़े देश के रूप में हमने अपना एक संविधान बनाया और हमने अपनी इच्छा के साथ अपने लोगों के हित में समाज को आगे ले जाने के लिए, अपने देश को आगे ले जाने के लिए काम किया। और इसलिए भी हम अपनी आजादी का यह पर्व मनाते हैं। और आप लोगों को ये देख के खुशी हो रही है, ये लग रहा है कि वास्तव में इस वर्ष आजादी का जश्न कुछ और बेहतर तरीके से मनाया जा रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं अभी अमेरिका गया था तो अमेरिका को आजाद हुए 350 वर्ष हो गए। 1776 में वो आजाद हुए, लेकिन आज भी 4 जुलाई को मैं वहां था तो पूरा देश शाम को सड़कों पे था। सारे लोग, कहीं कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, कोई घूम रहा है, कोई माने पूरे देश में न्यूयॉर्क जो उनका कैपिटल है, आर्थिक कैपिटल है जैसे बॉम्बे है, वहां पूरे शहर में आतिशबाजी हो रही है, लोग खा रहे हैं, लोग अपना म्यूजिक बजा रहे हैं, घूम रहे हैं। माने एक तरह से उल्लास और उत्साह का माहौल 350 वर्ष बाद भी वो आजादी को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, ये देखने की बात। और इस बार लग रहा है कि हम अपने हिंदुस्तान में, अपने देश में अपनी आजादी का जश्न पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं। तिरंगी यात्रा निकल रही है, लोग झंडे लगा रहे हैं, घर घर झंडा, हर घर पे झंडा लग रहा है। तो यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए इसमें अपने देश के सभी नागरिकों का, सभी जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, जो हमारे
सज्जन लोग हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और देखिए, जब भी बात होती है अपने स्वतंत्रता दिवस की, तो इसका मतलब होता है कि ठीक है, हम सारे लोग आजादी के संघर्ष में अपना योगदान नहीं कर पाए, लेकिन हमारा योगदान अपने समाज को, अपने देश को आगे ले जाने के लिए हो सकता है। हम शहीद नहीं हुए, लेकिन अपनी मेहनत से इस देश को आगे ले जाने का काम कर सकते हैं। हमें जो ये स्वतंत्रता मिली है, जो हमें संविधान मिला है, उसका पालन करते हुए, उसके की जो आत्मा है उसके अनुसार काम करते हुए अपने को और अपने देश को, अपने परिवार को, अपने समाज को आगे ले जा सकते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका यही है अभी भी, कि जो हमारे देश में अभी भी जहां असमानता है, जहां पर लोगों को अवसर कम मिला है, उनको हम कैसे आगे ले जाएं, यह एक बड़ी सोच होनी चाहिए। और जिसको लेकर जो हमारी नई पीढ़ी है, क्योंकि जो हमारे एडवोकेट्स हैं, ये एक तरह से हमारे क्या है, ये हमारे सोशल चेंज के वाहक हैं। आपकी मेहनत से, आपके परिश्रम से, आपकी बुद्धि से, विवेक से समाज को बहुत बड़ी ताकत मिलने वाली है, और आप लोग सोशल चेंज के एजेंट्स हैं। और इसलिए दुनिया में अगर डॉक्टर्स के बाद, इंजीनियर्स के बाद जो सबसे बड़ा प्रोफेशन है, वो है एडवोकेट्स, क्योंकि आप सोशल चेंज करते हैं। सोसाइटी को, जिनको न्याय नहीं मिल रहा उनको न्याय दिलाते हैं। कोई ऐसा मुद्दा है जिसको शासन नहीं सुन रहा है, उसको कोर्ट के माध्यम से आप उसमें चेंज करते हैं। तो इसलिए आप लोगों को अपने प्रोफेशन पे, चरित्र पर, अपने काम पर गर्व होना चाहिए कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। और जब अपने पर विश्वास होता है, अपने प्रोफेशन पे विश्वास होता है, अपनी ट्रेडिशंस पे विश्वास होता है, तो वह व्यक्ति, वह समाज आगे बढ़ जाता है। जब भी हमें अपने पे विश्वास नहीं होता, तो अस्थिरता, अपने पर विश्वास नहीं होना एक अच्छी बात नहीं, और वो आपकी प्रगति में बाधक होती है। इसलिए आज मैं अपने सभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, विशेष करके उनको बधाई देता हूं कि आप एक अच्छे काम को कर रहे हैं, और उसको पूरे लगन के साथ, पूरे मनोयोग के साथ। और जब पूरा देश 15 अगस्त को आजादी का उत्सव मना रहा है, सारी तरफ खुशियां हैं, वहां पर एक बात की इसकी भी चिंता होनी चाहिए कि जिन लोगों को यह अवसर नहीं मिल रहा है, जिन्होंने आजादी के समय में जितने संघर्ष किए, और जो ऐसे लोग, आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो कि बगल के मुल्कों से, जिनको वो अवसर नहीं आजाद रहने का, वो भाग करके इस देश में, जिनको नागरिकता नहीं मिली है, जो इस देश के अभी नागरिक नहीं है, उनके बारे में सोचने की जरूरत है। आप एनआरसी सुने होंगे, सीए सुने हैं, कि अभी भी एडवोकेट्स होने जा रहे हैं। आप सारे लोग न्याय के, आप सारे लोग कानून के विद्यार्थी हैं, तो आपको इस बात को अपने अगल बगल, वह एक बहुत ही दुखद इतिहास का एक ऐसा चैप्टर है जिसको कि याद करने से सारे लोगों के मन में पीड़ा होती है, और लगता है कि एक राजनीतिक निर्णय ने लगभग 1.5 करोड़ लोगों को उनके घरों से, उनकी जमीन से, उनके परिचितों से विस्थापित कर दिया, उनके भूभाग से, उनके ट्रेडिशन से। और वो लोग खाना बदोश होकर के, बेसहारा होकर के दूसरी जगह पर आ गए, और उनका उसमें कोई हासिल नहीं था। और हिंदुस्तान का एक बड़ा भूभाग दूसरे देश में चला गया। आज वो हमारे दुश्मन के रूप में खड़े हैं। जहां कभी हम वहां पे रहते थे, सारे हिंदू, माने हमारे देश के सारे लोग रहते थे, आज वो अजीब स्थिति है। और यह भी एक चिंता का विषय कि किस तरह से 2 देशों का जो स्थापना हुई, वो 2 धर्मों के आधार पर। अभी बात कर रहे थे हम लोग कि जब यह सिद्धांत माना गया कि एक देश में एक ही धर्म के लोग रहेंगे, तो इससे खराब बात नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में यदि एक ही लोग रहेंगे तो उस देश का क्या होने जा रहा है, बाकी लोगों का क्या होगा। माने जो धर्म के आधार पर देश को बांटने का जो सिद्धांत था, वह दुनिया का सबसे कुरूप, सबसे खराब निर्णय रहा है। और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है, क्योंकि सबको सब जगह रहने का, बराबरी से आगे बढ़ने का अवसर मिलना, यह एक अच्छा सिद्धांत है। हमारे पड़ोसी ने जिस आधार पर देश का विभाजन हुआ, वो माने नैसर्गिक नहीं है, वो नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल। और उसका परिणाम हम लोग आज देख रहे हैं।
कि किस तरह से जो कट्टरवादी सोच है, इस्लामिक जिहादी मानसिकता है, वो किस तरह से देश पर बार बार कुठाराघात कर रहे हैं। इसलिए जो विभाजन का दंश था, विभाजन की जो ये त्रासदी थी, और उस त्रासदी को अभी भी इस देश में उसके खतरे आपके सामने हैं। कभी पंजाब में देखिए खालिस्तान की बात, दक्षिण में देखिए तो ग्रेटर तमिलीलम की बात, नॉर्थ ईस्ट में देखिए तो नागालैंड को अलग करने की बात, अरुणाचल अलग होने की बात। ये पूरा का पूरा ये जो परिदृश्य है, यह अभी भी इस बात को कहता है कि हमारे नौजवानों को इस बारे में सजग रहे। अभी भी जिस दंश को, जिस माने 10 लाख लोग उस पार्टीशन मारे, फिर से ऐसी कोई नौबत नहीं आनी चाहिए कि भारत फिर से उसका एक पार्टीशन हो, और अब यह देश इसको सहन करने को तैयार नहीं होना चाहिए। और इसलिए भी हम बार बार कहते हैं कि हम लोग तो इस संस्कृति के वाहक हैं कि जहां हम भारत को केवल एक भूभाग नहीं मानते, भारत को हम क्या मानते हैं? हमारी माता के रूप में हम। भारत हमारे लिए मां के स्वरूप है। भारत हमारे लिए केवल एक भौगोलिक सीमा नहीं है, वह हमारी आस्था का बिंदु, वह हमारे परंपरा, हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो यह भाव लेकर के हम पढ़ाई के साथ साथ देशभक्ति का भाव लेकर, भारत भक्ति का भाव लेकर के आगे बढ़े, यह हमें स्वतंत्रता दिवस से बात है। हम, भारत हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं। तो यह जो भाव है, इसको लेकर के हम जब आगे चलते हैं तो हम पढ़ाई के साथ साथ अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में और देशभक्ति के बारे में जीतते हैं। और मैं ये कहूंगा कि पढ़ाई का एक बहुत बड़ा कारण है कि हम अपने नौजवानों में, अपने छात्रों में हम देशभक्ति का भी जज्बा पैदा करें, हम उनमें एक अनुशासन की बात करें। हम यह भी बात कहना चाहते हैं अपने छात्रों से कि जिस तरह से माता हमारी क्या है, देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो, गुरु देवो भव, इसी तरह से पृथ्वी हमारी माता की तरह से। यह भाव जब हम यह संस्कार लेके चलते हैं कि सब हमारे भाई बहन है, हमारी माँ हमारी देवता है, हमारे पिता हमारे देवता है, हमारी भूमि हमारी माता है, ये हमारे सारे भाई हैं और बहन, हमारे जितने भी हमारे छात्र ये हमारे भाई बहन की तरह से हैं। तो यह भाव लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा देश आगे बढ़ता है, हमारा समाज आगे बढ़ता है। और इस बात का मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में इस समय हिंदुस्तान के प्रति बहुत आकर्षण है। आप सब लोग जानते हैं कि हम देश की दुनिया की सबसे चौथी अर्थव्यवस्था है। हमसे आगे केवल 3 ही देश हैं, अमेरिका, चाइना और जापान को हमने पीछे छोड़ दिया, जर्मनी केवल 3, और बहुत जल्दी हम तीसरे नंबर पे होने जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि बहुत जल्दी हो जाएंगे। जिस दिन डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ जाएगा, 500 रुपए की नोट बंद हो जाएगी, तो उस दिन हम अपने आप दुनिया के तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। क्योंकि अभी भी पूरे देश में इतना संसाधन है, इतनी करेंसी है, इतना वैभव है हमारा कि जिस दिन वो रिकॉर्ड पे आ जाएगा, उस दिन हम दुनिया के तीसरे नंबर, और जिस तेजी से हम बढ़ भी रहे हैं, अगर नहीं तो तब भी हम तीसरे नंबर पे होंगे। तो आपको गर्व करने के लिए इस देश में बहुत सारी चीजें, आपकी अच्छी आदतें, आपका मेहनत करने का तरीका, लगातार 12 घंटे पढ़ने का जो आपका श्रम करने का तरीका है, वह सब दुनिया के दूसरे देशों के नौजुवानों के पास, नौयुवतियों के पास नहीं है। जो हमारी अच्छी आदतें हैं, हम व्यसन से दूर हैं, हम पैसे का महत्व समझते हैं, हम रिश्तों का महत्व समझते हैं, हम एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते, हम 8 घंटे नहीं, हम 12 घंटे पढ़ने वाले लोग हैं, हम 7 दिन मेहनत करने वाले लोग। तो ये जो हमारी पहचान है, ये दुनिया में इस पहचान को लेकर के बहुत उत्सुकता है कि भारत के लोग कैसे हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आ जाइए, जिसको धूप लग रही है काफी तेज, मैं अधिक नहीं बोलूंगा, कि आप सारे लोग बहुत ही योग्य और मेहनती लोग हैं। आप मेहनत करिए, पूरी दुनिया आपको आगे ले जाने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपको 79th स्वाधीनता दिवस की ढेर सारी बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आज इस राष्ट्रीय पर्व
पर उपस्थित इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड सोशल साइंस के डायरेक्टर केपी सिंह सर, हमारे विशेष अतिथि पांडे सर, हमारे अध्यापक भाइयों और बहनों, शिक्षणेतर कर्मचारी गण और देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थी, आज का जो दिन है उन तमाम ज्ञात अज्ञात अमर शहीदों को याद करने का दिन है, जिनके त्याग, तपस्या, बलिदान के परिणाम स्वरूप ये दिन हमें नसीब हुआ है। एक गाना आप लोग सब सुने होंगे, ये मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। ठीक है, ये मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। आप सोचिए कितनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है, इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते हैं। स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाला बच्चा ये सोच नहीं सकता है कि वो क्या यातनाएं थी, क्या कष्ट थे। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपका एक कंपनी गार्डन है, अल्फ्रेड पार्क है, चंद्रशेखर आजाद, सब वाकिफ हैं, आप लोग नाम से जानते हैं, सब जानते हैं। आप सोचिए, आप उस आदमी को क्या मिला, अगर उसकी व्यक्तिगत देखा जाए कि उसको व्यक्तिगत क्या लाभ हुआ उस कांड से? कुछ हुआ? कुछ नहीं। हमारे आपके लिए उन्होंने लड़ते लड़ते स्वयं को शूट कर लिया था। सोचिए, थोड़ी सी धूप लग रही है, आपको कष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? थोड़ी सी धूप हो रही, थोड़ी सी धूप है, सोचिए आपको कष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? और सोचिए, जिस व्यक्ति ने देश के लिए, समाज के लिए, हमारे लिए गोली खा लिया, तो निश्चित रूप से ऐसे ज्ञात अज्ञात अमर शहीदों के प्रति हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति, उनके लोगों के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिनके अथक प्रयास के कारण हमें ये अवसर मिला है। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। अंग्रेजों को यहाँ से हटाना कोई खेल नहीं था, बहुत बड़ा प्रयास किया गया है। आज भी जो आप सुरक्षित हैं, वो तमाम मिलिट्री के जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारी पुलिस फोर्स है, या जो पैरामिलिट्री फोर्स है, उनके कारण वो लोग भी समय समय पे आप देखते हैं शहीद होते रहते हैं। तो उनके प्रति भी हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिनके कारण हम सुरक्षित हैं। ये जो आज का दिन है, यह याद करने का दिन है कि हम गुलाम क्यों हुए। यह याद करने का दिन है कि हमें किन किन चीजों का सामना करना है। आज भी देश के अंदर तमाम चुनौतियां हैं, सब लोग आप वाकिफ हैं। तमाम प्रकार के वाद हैं, क्षेत्रवाद है, दुनिया भर के भाषावाद है, दुनिया प्रकार की समस्याएं हैं, आप लोग जान रहे हैं। बाहरी समस्याएं भी हैं, उनको भी हमें आपको फेस करना है। कि जितनी भी समस्याएं हैं, इसके प्रति जागरूक रहना है, सतत प्रयास करना है, इसके प्रति संघर्षशील रहना है। 15 अगस्त इसलिए मनाया जाता है जिससे आप भूले ना, आपको हर समय याद रहना चाहिए। हम लोग जब छोटे थे तो प्रभात फेरियां होती थी, गांव गांव हम लोग जाते थे, और पूरे गांव में, पूरे समाज में, पूरे इलाके में बिल्कुल उत्सव का माहौल होता था, उत्सव का माहौल होता था। और सब लोग बहुत ही अपनत से, प्यार से बच्चों को स्वीकार करते थे, उनका सम्मान करते थे। और उस समय बहुत ज़्यादा मिठाई प्रचलन था नहीं, गुड़ या बतासा से करते थे, लेकिन वो स्वाद आज भी हमें भूला नहीं है। सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि देश की बात थी, देश प्रेम की बात थी, कुछ पाने की ललक थी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हमें आपको कंटिन्यू करना है, हमें इसको आपको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि ये जो 15 अगस्त की भावना है,
हर कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूट में और हर स्कूल में हर रोज जलाई जानी चाहिए, हर रोज बताई जानी चाहिए कि 15 अगस्त क्या है, कितना लोगों ने बलिदान किया है। जब तक आप इसके लिए सजग नहीं रहेंगे तब तक इसकी आप कीमत नहीं जानेंगे। जान लें, चारों तरफ से लोग लगे हुए हैं कैसे आपको गुलाम बनाया जाए, चाहे आर्थिक गुलामी हो, चाहे मानसिक गुलामी हो। और निश्चित रूप से इस 78 वर्ष में हम लोगों ने बहुत कुछ डेवलप किया है। कम से कम हमारे आपके देश में कम से कम एक झंडा हो गया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक झंडा है, अब ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ, एक झंडा हो गया, सीधी सी बात है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि है कि अंग्रेजों के ज़माने में जो लॉज बनाए गए थे, चाहे इंडियन पेनल कोड था या तमाम प्रकार के जो लॉज हैं, CRPC है, इंडियन पेनल कोड है, आपका एविडेंस एक्ट है, आपने देखा होगा कि ये जो एक्ट थे, जो भी इंस्टीट्यूट्स थे, अंग्रेजों ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था। ठीक है, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके चाहते थे कि एक चीज ऐसी स्टैब्लिश किया जाए जिसके आधार पर अपने हितों का संरक्षण किया जाए और इंडियंस को पनिश भी किया जा सके। हमारी सरकार ने, हम लोगों ने आज के सामाजिक संदर्भों में अपने हितों के अनुसार हम लोगों ने उसको अमेंड किया है। आपने देखा होगा कि इंडियन पेनल कोड अमेंड हो गया, एविडेंस अमेंड हो गया, CRPC अमेंड हो गया, और आज भी तमाम ऐसे एक्ट्स हैं, तमाम ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको अमेंड करने की जरूरत है, वो अमेंड होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी हम तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में वो भी लागू हो जाएगा। दूसरा काम हमें आपको ये करना है कि हमें आपको एक नेशनल कैरेक्टर डेवलप करना है, राष्ट्रीय चरित्र डेवलप करना है, और ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए कि नेशन फर्स्ट, पहले देश है तब हम हैं, देश के हित में ही मेरा हित है, मेरा हित देश के हित से अलग नहीं है। ये भाव भी हमारे आपके मन में, मस्तिष्क में, व्यवहार में होना चाहिए। क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है? अरे, और दूसरा, जो हमारी आपकी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, उसको भी संरक्षित करना है, उसको भी सुरक्षित करना है, वो भी हमारी एक पहचान है। सीधी सी बात है, इस समय आप देख रहे होंगे जो हमारा कल्चरल डिग्रेडेशन हो रहा है। किसी भी देश को अगर कमजोर करना है तो उसकी आप भाषा छीन लीजिए, उसका खाने पीने का ढंग छीन लीजिए, उसके वस्त्र छीन लीजिए, निश्चित रूप से देश गुलाम हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले ने जब यहाँ पे सर्वे किया था, उसने रिपोर्ट यही लगाई थी, इस देश को गुलाम बनाना बहुत कठिन है, क्योंकि इनको अपनी भाषा के प्रति बहुत लगाव है, इनको अपनी संस्कृति के प्रति बहुत लगाव है, इनको अपने धर्म के प्रति बहुत लगाव है। और धीरे धीरे उन्होंने इस पर अटैक किया, तमाम मिशनरी स्कूल हो गए, तमाम और डेवलपमेंट उन्होंने किया, जिससे धीरे 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 हुआ क्या कि जो लोग हिंदी बोलते हैं या रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, उनको हम लोग बहुत बेकार मानते हैं। अंग्रेजी अगर आप बोलते हैं तो माना जाता बहुत पढ़े लिखे हुए, जबकि हमें नहीं कहते अंग्रेजी आप न सीखिए या अंग्रेजी न बोलिए, लेकिन यू मस्ट नो योर रीजनल लैंग्वेज एज वेल एज योर हिंदी। हिंदी जानना अति आवश्यक है। भाषा के प्रति हमें स्वाभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, इसको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। इसी तरह से हमारे वस्त्र हैं, हमारे कपड़े हैं, हमारा खाना पीना है, निश्चित रूप से इसको भी हमें आपको संरक्षित और सुरक्षित करना है, जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो सके। समय बहुत कम है, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए हम अपनी बात को आगे बहुत नहीं बढ़ाते हैं। पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, इस आशा और विश्वास के साथ कि आप देश की अस्मिता को, देश की एकता को, देश की संप्रभुता को, देश की अखंडता को आप बनाएंगे
और देश को एक अच्छे मुकाम पर हम लोग पहुंचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारी बधाई। जय हिंद। हम अपने एकेडमिक डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर के.पी. तिवारी सर को और अपने मैनेजर के.पी. सिंह सर को और पांडे सर को बहुत बहुत बधाई देते हैं और स्वागत करते हैं कि उन्होंने अपना समय निकाल करके हमारे बीच अपना बहुमूल्य समय दिया। और आप लोगों ने भी अपना समय दिया और हम उन बच्चों तक भी मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। हम लोग होली दिवाली मनाते हैं, उसमें हमें रिकमेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अपने से मना लेते हैं। लेकिन जब हमको स्वतंत्रता दिवस मनानी पड़ती है तो आज हमारे देश को आगे आने पड़ा है। हमारी देश हमसे रिकमेंड कर रही है कि हम लोग इसको मनाएं। हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। ये सब हमको अपने से खुद करना चाहिए था, क्योंकि ये हमारे लिए है, देश के लिए तो है ही, हमारे लिए भी है, क्योंकि हम भी स्वतंत्र हुए हैं अपने देश के साथ साथ, हम भी बंधे हुए थे। आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो और सर लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।